है वो आपका विद्युत और परिपथ होगा, और ये जो है क्लास जो है होगा आपका 6 क्लास की होगी, और चैप्टर कौन सी है, 9th होगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्युत और परिपथ जो है वो सब्जेक्ट कौन सा कवर करता है, तो ये साइंस का कवर करता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2 दिन से, कल शायद मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी साइंस सेक्शन का, तो आज देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पे वीडियो देखना अच्छा लगता है या मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, एंड सपोर्ट माय चैनल ऑल्सो, लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हमारा जो है वीडियो बनाना अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं विद्युत तथा परिपथ को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि हम विद्युत का प्रयोग अपने बहुत से कार्यों या आसान बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो क्या है, समर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़ैन का, सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और आप देखिए एसी, फ्रिज, सबसे ज़्यादा अगर लाइट ना रहे तो क्या हो रहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को भी शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने तथा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य बोला जा रहा है, तो अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करके अपना नोटबुक में लिखने की बात की जा रही है। जैसे आयरन करते हैं तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम लोगों को। उसके अलावा जो अभी तो प्योरीफायर हो गया है, ठीक है, आरओ हो गया है। उसके अलावा जितने भी जैसे चिमनी होती है, फ़ैन होता है, उसके अलावा जो लाइटिंग रातों को जलाते हैं, दिन को जलाते हैं, तो ये सब विदाउट, तो सबसे ज़्यादा तो अभी जैसे मैं आपको वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले अगर मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा तो कैसे बना पाऊँगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर इज़ मैनी थिंग्स टू डू आवर वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब आप चीज़ को देख सकते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, क्या आपकी सूची में जो है वो प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है, तो देख सकते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या सूरज छिपने के बाद भी विद्युत जो है हमारे सड़कों, घरों, उसके अलावा दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, बल्ब का लाइट होता है, मरकरी होता है, बहुत CFL होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता भी करता है, ठीक है। क्योंकि नाइट शिफ्ट बहुत लोगों का रहता है, रेलवे डिपार्टमेंट का रहता है, तो 24 घंटे लाइट रहती है रेलवे में, ठीक है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, और फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो जाती है। जैसी स्थिति में क्या होता है, प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, ठीक है। जब इसका स्विच दबाते हैं तो प्रकाश देता है, और जब इसका स्विच, ठीक है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, तो देखिए आप बैटरी लगी होती है, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी का यूज़ करके चार्जेबल भी बैटरी आता है, जिसका यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए विद्युत सेल की बातें की जा रही, तो विद्युत सेल जो है वो टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है, ठीक है। विद्युत कैसे मिलती है, तो आपका विद्युत सेल से मिलती है, जो बैटरी जिसको मैंने बोला। विद्युत सेल का उपयोग जो है विद्युत स्रोतों के रूप में, ठीक है। उसके अलावा देखिए घड़ी, कलाई आपका हो गया। उसके अलावा जो है रेडियो, कैमरा एवं अन्य युक्तियों में किया जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी और धातु की डिस्क होती है, बिल्कुल होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक जो है धन चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन देखा होगा, प्लस को पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह बोलते हैं, तथा ऋण चिन्ह जो होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव को दर्शाता है, बिल्कुल हमने देखा है। आप देखिएगा कि यहाँ प्लस है, और एक नीचे वाला जो है वो आप देख सकते हैं कि माइनस वाला को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि विद्युत सेल में जो है वो आपका धातु की टोपी, धनात्मक सिरा और धातु की डिस्क जो होती है वो क्या होती है, तो आपकी ऋणात्मक सिरा का यूज़ करता है। तो डिस्क जो होता है ऋणात्मक, और टोपी क्या होता है, तो धनात्मक यानी प्लस का यूज़ करता है, ठीक है।
उसी तरह से देखते हैं विद्युत सेल है कहलाता है। उसके अलावा जो है आपका सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल होते हैं सिरा होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो याद रखिए कितने सिरे होते हैं, तो दो सिरे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी संचित रासायनिक पदार्थों से जो है वो सेल क्या विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में रचित संचित जो होते हैं रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तब क्या होता है, तब उस विद्युत को एक विद्युत सेल से बदलना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ टॉर्च का बल्ब दिखाया गया, उसकी भीतरी आपका दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है आपका ए में जो है वो टॉर्च का बल्ब और भीतरी दृश्य को यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा तंतु है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो होता है टर्मिनल होता है, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये सब टर्मिनल का यूटिलाइज करते हैं। चलिए ऊपर में कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसको देखते हैं। चेतावनी दिया हुआ है क्या, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और आपका क्या अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। बिल्कुल हमने देखा है, हम लोग रेलवे ट्रैक पे देखते हैं ना, तो इसी तरह का आपको देखो मिलेगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग जो है उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें टच होकर के बहुत सारे लोग जो है वो मर भी जाते हैं, ठीक है। बहुत हाई पावर का वोल्टेज होता है। यदि विद्युत और विद्युत युक्तियों को असावधानी बरता जाए तो ये क्या होगा, गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक बन सकता है। बिल्कुल ऐसा होता ही है बहुत बार। अतएव जो होता है, क्या होता है कि आपको कभी भी विद्युत के तारों और सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उसमें सड़ जाइएगा, और ये बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। यह भी याद रखिए कि सुब्राहा यानी जनित जो होता है, पोर्टेबल जनरेटर जो होता है द्वारा उत्पन्न विद्युत भी उतनी ही खतरनाक होती है। जनरेटर जो पोर्टेबल जनरेटर वो भी उतना ही खतरनाक होता है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। साधारण बैटरी का उतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चेतावनी में यहाँ पे भी दिया हुआ था जो हम लोगों को बॉक्सों में देख लेना चाहिए। विद्युत सेलों को दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच और बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाए, ठीक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेलों के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है। यानी बिना मतलब का आप ना खर्चा कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे शायद हमने ये एक्टिविटी को देखने के लिए बोला जा रहा है, ये तो हमने देखा था। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। टॉर्च के बल्ब में जो होता है कांच का एक बाहरी आवरण होता है, धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो क्रियाकलाप देखिए, यहाँ पे क्या बोला जाए तो एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए, और बल्ब के भीतर देखिए आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप क्या देखते हैं, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए और देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग जो है वो ज्वलित हो रहा है। तो आप देखिएगा कि ये वाला जो तंतु होता है दोनों बल्बों का, यही तो जलता है ना, इसको तंतु बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया। यहाँ देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार की बल्ब का तंतु कहते हैं, ठीक है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं आपको 9.2 में दर्शाया गया है। ये मोटे तार जो होते हैं तंतु को आधार प्रदान करते हैं, और मोटे तारों में से क्या होता है कि एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा मोटा तार जो होता है वो क्या होता है, आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है, और बल्ब के आधार पर धातु का कांच और धातु की नोक जो होती है। बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए, ठीक है।
घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब की भी ऐसी ही संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार विद्युत सेल अथवा विद्युत बल्ब जो है वो आपका, ठीक है। देखिए इसी तरह से आप देखिएगा, ये जो है दोनों तारों की तरफ से आपका क्या हो रहा है कि दो तारों से आपका क्या है कि आपका विद्युत सेल को जोड़ा गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। चलिए ऊपर देख लेते हैं। दो टर्मिनल, दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं, इनमें से दो टर्मिनल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी जानने की बहुत ज़रूरी है। चलिए विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब को देखते हैं। आइए विद्युत सेल से का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करें। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्टिविटी 2.2 को देख लेते हैं, ठीक है। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े जो होते हैं, विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए, ठीक है। विद्युत तार का 4 टुकड़ा ले लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों में क्या कीजिए कि प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। जो प्लास्टिक आवरण लगा होता है, ये तार होता है ना, तो ये थोड़ा सा ढका रहता है, तो इसको हटा दीजिए। इस प्रकार क्या होता है कि दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो, ठीक है। और क्या कीजिए कि दोनों जो धातु का तार लगा हो, ठीक है, और दो तारों के अनावरित भाग को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरे दो को बल्ब से जोड़ दीजिए, ठीक है। अगला जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका जोड़ा हुआ है। अब क्या कीजिए कि आगे देखते हैं। उसके अलावा दो तारों से जुड़ा हुआ बल्ब जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी यानी टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाले, यानी जो है बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप यानी आपका क्या है बिजली के मिस्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली और एक सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, ठीक है। और प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब जो है दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए, ठीक है। अगर जलता है तो ठीक है, हाँ लिखिए। देख रहे हैं ये आपका 2 सिरा है, ऊपर प्लस और निगेटिव, और ये क्या मिला करके आपका जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आप अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है, जल रहा है, उसको देखिए। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरे जो है आप क्या कीजिए कि दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए, और इनमें जो है आप देखेंगे कि जिनमें जो है वो बल्ब दीप्त नहीं होता है, और दूसरे में देखेंगे दीप्त का मतलब क्या, जो जल नहीं पा रहा है, ठीक है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखिए, विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए, ठीक है। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए, और क्या है कि इस कार्य को जो है वो आप क्या कीजिए 9.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। उसके अलावा देखिए, क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल की ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। विद्युत परिपथ को देखिए। विद्युत परिपथ क्या है, तो क्रियाकलाप 2 जो होता है, आपने विद्युत सेलों में एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेलों के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है। और देखिए कि आपका चित्र जो 9.5 है, देख रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे एक तार से जोड़ा, फिर दूसरे तार से जोड़ करके लाइट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, ठीक है। तो इस तरह से नीचे भी आप देखिए, ऊपर भी देखिए इस तरह से, और प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 धरा होता है ना, उसी तरह से देखिए ये जोड़ने की व्यवस्था की गई है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आप जैसा तथा चित्र 9.f में जो बताया गया कि व्यवस्थाओं में विद्युत सेलों के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़े हुए, दो टर्मिनल जो है तो बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। ठीक है, विद्युत परिपथ विद्युत सेलों के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बिल्कुल आप देखेंगे कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा तब तक नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए जो हैं उसको देखिए। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस मतलब आपका जो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, यानी विद्युत धारा की दिशा किधर होता है, विद्युत सेल के प्लस से आपके निगेटिव की तरफ जाता है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेलों के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। ये क्या करती है, लाइट प्रदान करती है। कभी कभी क्या होता है कि विद्युत बल्ब विद्युत सेलों से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहा है लेकिन नहीं जल रहा है, तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो चुका रहता है। ठीक है, यानी फ्यूज बल्ब को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या तंतु अक्षुण्ण है, तो तंतु ही जो होते हैं ना, जैसे ये जुड़ा रहता है तो यही क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। ठीक है, इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। ठीक है, बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। ठीक है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता है। ठीक है, क्या अब आप यह बता सकते हैं कि आपने जो भी देखा है आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं हुए हैं? तो देखते हैं आगे हम। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। बिल्कुल, क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी गई है। ठीक है, एक टॉर्च बल्ब और तार का एक टुकड़ा लीजिए। ठीक है, टॉर्च बल्ब ले लीजिए, एक तार का टुकड़ा ले लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों में प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए, मतलब पूरी तरह से उसको निकाल दीजिए, तार का जो प्लास्टिक आवरण है। तार के एक सिरों को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको देखिए। यहाँ पे घर में जो है वो आपका क्या बनाया जा रहा है, तो आपका टॉर्च बनाया जा रहा है। आपका घर में तैयार की गई टॉर्च इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अच्छा काम किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए लपेटिए और बाद में क्या कर दीजिए कि उसको लपेट दीजिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से क्या कीजिए कि विद्युत सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दीजिए, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। और अब बल्ब के आधार को नोक यानी ऊपर वाले जो हिस्से हैं उसके टर्मिनल को विद्युत सेलों के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनलों से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन एवं ऑफ करने के समान नहीं है? इस तरह से भी आप देख सकते हैं। विद्युत स्विच की बात की जा रही है, तो विद्युत स्विच जो है घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। ठीक है, यह एक साधारण विद्युत स्विच होता है। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी 4 देखिए। आप दो ड्राइंग पिन लीजिए। ठीक है, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार या थर्मोकोल और या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर लीजिए। ठीक है, सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर उसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ लीजिए। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको लगा देना है। ठीक है, और ये देख लीजिए, एक आपने लगा दिया और आप जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो ये देखिए सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूमे। ठीक है, और सुरक्षा पिन जो है रोटेट कर पाए। ठीक है, अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस प्रकार लगाइए कि सुरक्षा पिन स्वतंत्र सिरा
इसे स्पर्श कर सके, ठीक है। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन जो है एक क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा, ठीक है। ये जो है आपका, ठीक है, तो ये आपका सुरक्षा पिन जो है आपका क्या होगा कि आपका स्विच की तरह काम करेगा। साधारण स्विच बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपका क्या बोला है कि अब विद्युत सेल बल्ब जो है स्विच को चित्र 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे बात को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो अब क्या है कि अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। आप सुरक्षा पिन को हटा लीजिए। क्या बल्ब अभी भी जलता रहता है? तो देखते हैं जल रहा है कि नहीं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तो वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थानों को भरता है, ठीक है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं, ठीक है। जब ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान बढ़ता है तो क्या कहते हैं, स्विच को ऑन कहते हैं। चूँकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस तरह बल्ब प्रदीप्तमान होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि लाइटिंग देता रहता है, ठीक है। अगला देखिए स्विच रहित आपका जो है, देखिए यहाँ पे जो है स्विच ऑन स्थिति में स्विच इस तरह से है और आप देख रहे हैं, और ये जो है आपका स्विच रहित है, यानी इसमें स्विच है ही नहीं, ठीक है। स्विच ये जो स्विच के साथ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से, और यहाँ पे देखिए स्विच के आपके ऑन स्थिति में इस तरह से बना हुआ है। इसके अलावा देखिए इसके अतिरिक्त इसके विपरीत क्या होता है कि जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता, बिल्कुल नहीं जल पाता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता, ठीक है, तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि 9.9 में दर्शाया गया है, ठीक है। स्विच एक सरल युक्ति, स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं, ठीक है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक का बात किया जा रहा है। तो देखिए हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे, ठीक है। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागों का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में जो है वो बल्ब दीप्तमान होगा? विद्युत धारा के प्रभाव के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या बोला जाए। तो एक्टिविटी 5 को देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 4 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको जो है वो दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सके। क्या बल्ब जलता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मिला रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आपका जल नहीं पा रहा है, नहीं मिला रहा है तो नहीं जल पा रहा है, मिला रहा है तो क्या हो रहा है कि जल पा रहा है। देख रहे हैं लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया हमने। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका जो एक चालक परीक्षित किया जा चुका है। आप देख सकते हैं जब अब चालक परीक्षित चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करना, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि अगर बीच में आपका बल्ब में जो चाबी लगाई गई है तो क्या हो रहा है। तो देखते हैं, ठीक है। आपका कह रहा है कि जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे आपके सिक्के, कॉर्क
रबड़, कांच, चाबियां, पिन और प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की गत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज़ तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। ठीक है। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? तो इसी तरह से आपको बोल रहा है कि बल्ब जल रहा है या नहीं, आप देखिए। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप नोट कीजिए कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक का बात किया जा रहा है। तो स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु जो है, चाबी ले लीजिए। पदार्थ किसका यह बना? तो धातु का चाबी बना है। बल्ब जलता है या नहीं? हाँ, जलता है। रबड़ और इरेजर जो होता है तो किसका बना हुआ? तो रबड़ का बना हुआ। जलता है या नहीं? तो बल्ब नहीं जलता है, बिल्कुल नहीं जलता है। उसी तरह से आप और एक्टिविटी को करके आप देख सकते हैं। स्केल के साथ प्लास्टिक ले लीजिए। उसके अलावा देखिए कि जल रहा है, नहीं जल रहा है, जल रहा है, नहीं जल रहा है। यहाँ पे जो भी आपको कांच की चूड़ी लोहे का की ले लीजिए, माचिस का जो है वो आप ले करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको अगला पॉइंट देखती हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आप क्या पाते हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पा क्या रहे हैं। तो परीक्षण के लिए उपयोग किए गए आपका जो बोला जा रहा है, कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब प्रदीप्तमान होता है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो है, बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक होता है। ठीक है। यानी जो प्रवाहित होने देता है तो क्या है? विद्युत चालक। विद्युत रोधक अपने जो है अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। ठीक है। सारणी 9.1 की सहायता से इन पदार्थों का नाम बताइए जो विद्युत चालक है और उन पदार्थों के नाम जो विद्युत रोधक है, यानी जो विद्युत का कुचालक है। ठीक है। अगला ऊपर थोड़े से पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम। देखिए, विद्युत चालक का नाम आपको बताना है और आपका रोधक जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है और कौन सा विद्युत रोधक है। ठीक है। याद कीजिए कि जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो चमकदार होते हैं वे विद्युत चालक है। ठीक है। क्या वे विद्युत चालक है जो चमकदार है? तो देख लेते हैं। अब बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों की बनाने के लिए तांबे, एल्युमिनियम और अन्य धातु क्यों प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि चमकदार होती है। ठीक है। उसके अलावा आप जो एक्टिविटी 4 को याद कीजिए कि जिसमें हमने स्विच के एक परिपथ बनाया था। अब जब स्विच खुली स्थिति में थी तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है, यानी बैड कंडक्टर है। उसी तरह से आपका रिक्त स्थानों में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूँकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी क्या है? एक विद्युत रोधक है। ठीक है। तो आपका वायु जो है वो आपका विद्युत रोधक है। ठीक है। यानी जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं हो रहा था, यानी वायु भी विद्युत को रोक देता है। ठीक है। अगला देखते हैं, आपका क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि विद्युत जो चालक है वह विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे आपका क्या है कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्विच हो गया, विद्युत प्लग हो गया, सॉकेट सुरक्षा हो गया, पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग होता है। ठीक है। ये आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी जरूर बरतना चाहिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हमने पॉइंट को कवर किया है, अब सारांश को देख लेते हैं। मैं सारांश को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। ठीक है। तो समरी रहता है एक तरह का। तो देखिए, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल जो होता है विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल है? तो 2 टर्मिनल, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, जिसको नेगेटिव प्लस से डिनोट करते हैं धन को। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जिसका टर्मिनलों से जुड़ा होता है। बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाता है, जल जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो भी तो विद्युत बल्ब जलेगा ना।
बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे सेल तक क्या होता है कि आपका प्रवाहित होती है, ठीक है, जाता है मतलब आपके एक से दूसरे में। स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच क्या है? एक सरल युक्ति जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा पूरा करता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी भेजा या फिर बंद कर दिया, ठीक है। जब आपका क्या बोला कि जब पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप जो है आपने चैप्टर 9 को भी देख लिया। तो इस तरह से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर।